चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कटिबंध। कटिबंध क्या था इसको बड़ी समझेंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी मोटा मोटी तो गोल ही कहेंगे, पूरी तरह तो नहीं कहेंगे। यस, ये हमारा कटिबंध चक्र है। अब कटिबंध को जोन बोल सकते हैं। जोन को हम लोग क्षेत्र बोलते हैं, एरिया भी बोलते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गई है इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि सूर्य की लंबवत किरण पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर दो स्थिति में बनती है। एक को मैंने आपको बताया था 21 मार्च और दूसरा मैंने आपको बताया था जिसको बोलते हैं 23 सितंबर। ये सितंबर, ये दो ऐसी स्थिति आती है जब सूर्य की किरण जो है विषुवत रेखा पर कहते हैं लंबवत गिरती है। और ऐसे स्थिति में पृथ्वी पर इस जगह पर कहते हैं दिन और रात बिल्कुल क्या होता है, बराबर होता है। बराबर होता है तो सूर्य की किरण चूंकि यहाँ जब लंबवत गिरती है दो परिस्थितियों में, तो कहते हैं कि यहाँ वाला इलाका जो होता है वो पूरी तरह कहते हैं यहाँ का जो हवा है वो गर्म हो जाता है। यहाँ पे जो हवा है वो पूरी तरह क्या हो गया, गर्म हो गया। जैसे ही हवा गर्म होता है हवा हल्का हो जाता है। गर्म हवा क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं गर्म हवा हल्का हो जाता है। अब जैसे ही हल्का हुआ ये क्या करेगा, ऊपर उठेगा। इस बात को याद रखें, क्या हो जाएगा, ऊपर उठेगा। जैसे ही ऊपर उठेगा तो ऊपर में भारी हवा, ठंडा हवा यानी भारी फिर आएगा नीचे, वो नीचे आएगा तो फिर कहते हैं गर्म होता है। क्यों गर्म होता है, ऊपर का हवा क्यों नहीं है, सवाल ये भी एक आ जा सकता है। क्योंकि मान लेते हैं 2 सेकंड के लिए कि हमारा पृथ्वी ये है, 2 सेकंड के लिए ये भी अगर आपसे समझिए, और यहाँ का हवा अगर गर्म हो रहा है समझ लीजिए, और यहाँ ऊपर में जो हवा है ये ठंडा क्यों है, ये भी सवाल हो सकता है। सूरज की किरण तो पहले इधर में पड़ रही है, तो ये ठंडा क्यों, ये गर्म क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, ये जो है ट्रांसपेरेंट है यानी पारदर्शी है। किरण क्या होती है, पार हो जाती है। लेकिन ये किरण आती है कहाँ पर, पृथ्वी के धरातलीय पाट पर, और धरातलीय पाट में क्या होता है, वो हवा फिर कुछ भाग रिफ्लेक्ट होता है। तो रिफ्लेक्ट होता है तो चूंकि पृथ्वी के वायुमंडल में हम सभी जानते हैं भारी गैस है वो है जिसका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड धरातल से रिटर्न हुआ जो कहते हैं रोशनी है, ऊर्जा है, उसको कहते हैं और ऊपर नहीं जाने जाता, यानी इसको यहीं तक रोक लेता है। तो ये पार्ट क्या होता है, गर्म हो जाता है। जब ये पार्ट गर्म हो जाएगा तो गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठेगा, और ऊपरी हवा जो ऊपर में जो ठंडा हवा है वो भारी है, भारी वाला कहते हैं कि नीचे आएगा। आप कहते हैं कि ऊपर नीचे का क्रमानुसार बार बार होने से सहवनीय धारा का निर्माण होता है। सहवनीय, ठीक है, सहवनीय जो धारा है वह धारा का कहते हैं कि निर्माण होता है। निर्माण होने से कहते हैं कि वर्षा होती है सहवनीय, उसी से कहते हैं कि एक हमारा वर्षा होती है। यानी इस इलाके में साल भर में क्या होता है, सबसे ज्यादा वर्षा होता है। इस इलाके में क्या होता है, साल भर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसीलिए इस इलाके में आपको देखिएगा जंगल ज्यादा मिलेगा, पेड़ पौधे क्या होगा, बहुत ज्यादा लंबे लंबे पेड़ पौधे होते हैं। अफ्रीका में देखोगे बहुत ज्यादा घना जंगल होता है। हालांकि इस इलाका के रहने वाले जो भी देश के लोग हैं वो लोग कहते हैं थोड़ा सा काला नजर आएंगे। कैसा नजर आएंगे, हम लोग काले नजर आएंगे। क्यों, क्योंकि उनको सूर्य की रोशनी ज्यादा फेस करना पड़ता है, जिसके वजह से कहते हैं कि यहाँ से अगर यदि मान लेते हैं 10 डिग्री नॉर्थ तक, और इधर भी मान लेते हैं 10 डिग्री नॉर्थ तक, तो ये वाला जो पार्ट है इस बात को याद रखेंगे, इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब ही क्या होगा, गर्म। उसको उष्ण का मतलब क्या हो सकता है, गर्म। इसलिए इस पार्ट को बोला जाता है उष्ण कटिबंध। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरण मैक्सिमम जो होता है इसी पार्ट में रहती है। अब देखिए आगे, उष्ण के बाद हम लोग जानेंगे उष्ण कटिबंध हो गया। अब आपसे सवाल अगर ज्योग्राफी में पूछ जाए उष्ण ग्रह किसे कहा जाए, आंसर क्या होगा, सवाल बदल दिया, शब्द क्या केवल खेला है, याद रख लीजिए। केवल क्या किया उन्होंने, शब्द बदल दिया। अभी हम बता रहे उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म। ये इलाका गर्म है इसलिए इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या इसको बोला जाता है, उष्ण कटिबंध। उष्ण मैंने गर्म हो गया तो पूछा जाएगा उष्ण ग्रह किसे कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 सेकंड में, शुक्र। आंसर आप मार के आ जाएगा शुक्र। नहीं बोलेगा मास्टर तो ये पढ़े नहीं किया, गड़बड़ हो जाएगा। अब कहते हैं मैंने आपको बताया कि जैसे ये स्थिति मान लेते हैं 21 मार्च को हो गया, यह गर्म उष्ण हो गया, बारिश यहाँ पे काफी हो गया। लेकिन सूर्य की किरण धीरे धीरे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा से कहते हैं नॉर्थ की ओर जाने लगता है, 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसे, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा तक जैसे ही रोशनी जाती है, कर्क रेखा तक रोशनी पहुंचते पहुंचते कौन सा महीना पहुंच जाता है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, जून। मार्च के बाद कहाँ पहुंच जाएगा, जून। और कहाँ, कौन सा जून तक,
21 जून तक हाईएस्ट कहते हैं सूर्य की जो रोशनी है कर्क रेखा पर लंबवत जो पड़ती है वो 21 जून को पड़ती है। यानी धीरे धीरे ये इलाका में सूर्य की रोशनी सीधा पड़ने लगा। अब जब यहाँ सीधा की रोशनी पड़ेगा तो कुछ इलाका इसको आगे तक न कवर करेगा, गर्म करेगा। इस बात को याद रखेंगे, जहां पड़ रहा है उसका बाएं भी गर्म करेगा और दाएं भी गर्म करेगा। तो ये वाला पार्ट फिर एक लेयर बनेगा, जो ये वाला कहते बनेगा तो इसको क्या बोला जाएगा, उष्णार्ध। यानी उष्ण भी होगा और कहते हैं कि आर्द्र भी होगा, शीत भी होगा, जिसको हम लोग मोटा मोटी बोल सकते हैं समशीतोष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे, समशीतोष्ण कटिबंध। और यही स्थिति फिर कहते हैं जब वापस आ जाएगा यहाँ सितंबर में तो फिर ये इलाका को गर्म करेगा और फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा कब, तो कहते हैं ये स्थिति बनेगा 22 दिसंबर को। कब बनेगा, 22 दिसंबर को। इस रेखा को क्या बोलते हैं, मकर रेखा। ये रेखा कितने डिग्री का, ये भी 23.5 डिग्री का है लेकिन साउथ है। तो कहते हैं जब मकर रेखा में सूर्य की किरण 22 दिसंबर को लंबवत पड़ती है तो इसका बाएं और इसका दाएं दोनों वाला इलाका क्या करता है सर, तो कहते हैं गर्म कर देता है। इसलिए इस पार्ट को भी हम लोग बोलेंगे समशीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे, समशीतोष्ण कटिबंध या तो उष्ण आर्द्र कटिबंध। यानी उष्ण भी है, गर्म भी है और साथ में आर्द्र भी है। क्यों आर्द्र है, सो देख लीजिए। अभी यहाँ जब गर्म रहेगा, देख लीजिए सूर्य की किरण मकर रेखा में गिर रही है तो कर्क रेखा में शीत वाला कंडीशन हो जाएगा, और जब यहाँ रहेगा उष्ण वाला तो फिर कहते हैं यहाँ शीत वाला हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर गर्म भी फेस करता है और शीत भी फेस करता है, यानी इसको दोनों फेस करना पड़ता है। इसलिए यहाँ के आदमी को, लोगों को देख लीजिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा में जो भी देश है वहां पर ऋतु में परिवर्तन होती है। गर्मी भी आता है, वर्षा भी आता है और ठंडा भी आता है। हम लोग कहाँ पे हैं, कर्क रेखा में। इसलिए भूल के भी नहीं सोचेगा कि केवल भारत एक ऐसा देश है जहां पर ठंडा गर्मा और गर्मी और वर्षा होता है, नहीं। कर्क रेखा में जो भी कहते हैं देश पाई जाती है और मकर रेखा में जो भी देश पाई जाएगी, इन दोनों रेखाओं में क्या होगी, तो कहते हैं इन दोनों रेखाओं की जो है कहते हैं कि भौगोलिक स्थिति में मौसम कहते हैं बदलते रहता है। गर्मी भी मिलेगा, वर्षा भी मिलेगा और कहते हैं इन्हें शीत यानी ठंडा भी मिलेगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं समशीतोष्ण उष्ण कर देगा। अब कहते हैं कि इस इलाके के बाद ये वाला जो इलाका है इसको समझ लेंगे। यहाँ पे सूर्य की किरण कभी सीधी नहीं हुआ, सूर्य की किरण क्या हुआ, कभी सीधा नहीं हुआ। तो यदि कभी सीधा नहीं होगा, याद रख लेंगे, यानी यहाँ पे सूर्य कभी कहते हैं यहाँ के लोगों को कभी गर्मी फील नहीं होगा। इसलिए इस पार्ट को बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोला जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। यानी शीत फेस करना पड़ता है ये वाला पट्टी में, ये वाला इलाका में क्या फेस करना पड़ेगा, शीत फेस करना। उसी तरह यहाँ भी इसको कहते हैं कौन सा चीज फेस करना पड़ेगा, शीत। यानी कि यहाँ पे सूर्य की किरणें कहते हैं तिरछी पड़ती है। कैसा पड़ता है, तिरछा पड़ता है। यानी यहाँ के लोग गोरे मिलेंगे। इसे धूप नसीब होता है, लेकिन धूप नसीब तो होता है लेकिन गर्मी वाला धूप नसीब नहीं होता। इसलिए यहाँ और यहाँ वाले देश के लोग जो होते हैं वो हल्का कपड़ा पहनता है। हम लोगों को कपड़ा कैसा होना चाहिए, एकदम हल्का। हम लोग को चाहिए एकदम मोटा कपड़ा चाहिए, समझ लीजिए कि नहीं। क्यों, क्योंकि हम लोग को जब ठंडा लगता है तो मोटा चाहिए गर्म बचने के लिए, और इन लोगों को चाहिए हल्का कपड़ा। क्यों, क्योंकि इनको धूप नहीं मिलेगा तो दिन में हल्का पहनेगा और रात को फिर इन लोगों को क्या चाहिए, मोटा। क्यों, क्योंकि इन लोग को ठंडा लगेगा। और यहाँ पे सूर्य की किरण और यहाँ पे तो सूर्य की किरण की बातें मत कीजिए। पड़बो करता है तो केवल रोशनी भर पड़ता है, ऊर्जा भर नहीं पड़ता, उष्मा के लिए नहीं पड़ता, केवल एक रोशनी की तरह पड़ता है। जैसे हम लोग के यहाँ अभी बल्ब जला है तो केवल ये रोशनी दे सकता है, गर्मी नहीं दे सकता है। उसी तरह यहाँ जो रोशनी मिलती है वो केवल रोशनी मिलता है, गर्मी नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरण पड़ती है, विषुवत रेखा से कर्क रेखा पर जाते जाते 3 महीना लगता है और कर्क रेखा से विषुवत रेखा तक आते आते फिर कहते 3 महीना लगता है। इसी 6 महीना में उत्तरी ध्रुव पर कहते 6 महीना का दिन होती है और 6 महीने का रात होती है। लेकिन जब कहते हैं कि वही फिर विषुवत रेखा से लेके मकर रेखा के बीच 22 दिसंबर तक, कहाँ से कहते हैं कि 23 सितंबर से लेके 22 दिसंबर तक 3 महीना और फिर दिसंबर से लेके मार्च तक 3 महीना, इन तीनों महीना के बीच कहते हैं कि 6 महीना के दरमियान दक्षिणी ध्रुव पर कहते हैं 6 महीना का दिन होता है और 6 महीने के फिर क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कटिबंध। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कटिबंध। यानी कि वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है पृथ्वी में, भूमध्य रेखा के आसपास। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर हाई रहता है। कहते हैं टेम्परेचर हाई रहने से सामान्य वर्षा का निर्माण होता है। और कहते हैं यहाँ पे सिकोया नाम का कहते हैं वृक्ष का नाम आप लोग सुनेंगे, अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है, कहाँ पाया जाता है,
अफ्रीका में पाया जाता है और इसी रेखा के आसपास पाया जाता है, भूमध्य रेखा के ही आसपास पाई जाती है। क्लियर?